पढ़ेंगे प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। सबसे पहले प्लेन सेक्शन क्या होता है? जब कोई स्फीयर और कोई प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स जब कोई प्लेन किसी स्फीयर के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो जो कॉमन पॉइंट्स का सेट है उसे हम क्या कहेंगे? प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। और जो प्लेन सेक्शन होता है वो क्या होता है? वो हमेशा एक सर्कल होता है। दैट मीन्स जब एक स्फीयर को एक प्लेन कट करेगा, प्लेन इंटरसेक्ट करेगा स्फीयर के साथ, तो उन सब पॉइंट्स का सेट जो स्फीयर में और प्लेन में कॉमन है उसे हम प्लेन सेक्शन कहेंगे, और वो प्लेन सेक्शन हमेशा ही एक सर्कल होगा। तो हम 3D में सर्कल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक स्फीयर, वी आर गिवन है स्फीयर, सपोज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड अ प्लेन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। जब ये दो प्लेन की इक्वेशन एक साथ में, ये एक स्फीयर और एक प्लेन की इक्वेशन एक साथ में दी हुई है, तो ये दोनों इक्वेशन एक साथ एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम सर्कल की इक्वेशन को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हेन अ स्फीयर इज गिवन विद अ प्लेन। अब हमें इस प्लेन के, इस सर्कल के सेंटर के और कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, आज हम वो सीखते हैं। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, और यहाँ पे हमने स्फीयर की इक्वेशन कही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इस स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -u, -v एंड -w, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, where lmn are the direction ratios of perpendicular to the plane। ओके, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो हमें पता है ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यानी कि ये जो लाइन होगी इसको हम O कह देते हैं और ये होगी O डैश। दैट मीन्स लाइन O डैश इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सबसे पहले हम लाइन O डैश की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए एक पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है और लाइन के डायरेक्शन रेशो। अभी हमने बात की कि हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, जहां पे lmn क्या है? lmn इस प्लेन पे परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशोज हैं, और अभी यहाँ पे हमारे पास है O डैश लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, देन O डैश के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? lmn। तो लाइन O डैश की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस माइनस यू, क्योंकि ये O से भी पास हो रही है, O डैश से भी पास हो रही है, अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस माइनस v अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस माइनस w अपॉन में n। ओके, तो ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस यू बाई एल इज इक्वल टू वाई प्लस वी बाई एम इज इक्वल टू z प्लस w बाई n। अब हमें क्या करना है? अब हम इसको एक कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लेंगे, r के इक्वल, एंड सेपरेटली हम तीनों को इसके इक्वल पुट करेंगे r के इक्वल। इससे हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ r। प्लस यू नहीं होगा यहाँ पे, ये माइनस, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस, क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे फिर ये माइनस हो जाएगा।
ये एक्स वाई जेड ये क्या है, ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं लाइन ओ ओ डैश के, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो सकते हैं। तो अगर ये ओ डैश के कोऑर्डिनेट हैं तो ये किस पे लाई करेंगे, ये प्लेन पे भी लाई करेंगे, क्योंकि ओ डैश किस पे लाई करता है, प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अगर ये सपोज करो कि ये ओ डैश के ही कोऑर्डिनेट है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम प्लेन की इक्वेशन में इसे पुट कर देते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, ये सेटिस्फाई करेगी। और इसे हम सॉल्व करके आर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है LMN तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1, और अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, और R की वैल्यू दोबारा हम कहाँ पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड में, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर O डैश विच इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये प्रोसीजर है सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट इस तरह से किए जाएंगे। अब हमें निकालना है सर्कल की रेडियस। तो सर्कल की रेडियस मींस सपोज दिस इज स्मॉल r एंड स्फीयर की जो रेडियस है सपोज दैट इज कैपिटल R, देन वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉल r। अगर हमारे पास सर्कल की स्फीयर की इक्वेशन है देन वी हैव कैपिटल R विच इज कैपिटल R क्या होगी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। और अगर हमारे अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है ये सर्कल की रेडियस। सपोज दिस पॉइंट इज a, देन वी हैव टू फाइंड आउट o डैश a। तो हम o डैश a फाइंड आउट करने के लिए इस पूरे ट्रायंगल में o डैश a में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिसके लिए कैपिटल R हमारे पास है। हमें चाहिए o इंटू ओ डैश, पर अभी अभी हमने निकाले हैं o डैश के कोऑर्डिनेट, और o की कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से o इंटू ओ डैश ओ डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, o डैश क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे where x1 y1 z1 are coordinates of o and x2 y2 z2 are coordinates of o dash, जो हम ऑलरेडी अभी निकालना सीख चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास o डैश भी आ जाएगा, और फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस o डैश स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास सर्कल की रेडियस आ जाएगी। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। अभी मैंने आपको बताया कि हमें सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक स्फीयर की इक्वेशन और उसके साथ एक प्लेन की इक्वेशन। Then we have to find out center of circle which is formed by the intersection of a plane with a sphere. Okay? Okay. तो सबसे पहले ये सर्कल हमें गिवन है। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसकी इक्वेशन को देख के पता लग रहा है, स्फीयर की इक्वेशन को देख के पता लगता है कि इस स्फीयर का सेंटर ओरिजिन है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 0। ओके, एंड रेडियस इज ये क्या है 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ पे 5। ओके,
अब हमें निकालना है ये पॉइंट O, ये पॉइंट O डैश और सपोज दिस इज पॉइंट A। सबसे पहले हमें O डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो O डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन O डैश, वो क्या होती है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है, 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9 एंड passes through O, ओके। देन x माइनस 0, क्योंकि O के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0, और इसके परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशो क्या होगी, जो x का कोफिशिएंट है वो जो y का है और जो z का है, y माइनस 0 बाई 1 एंड z माइनस 0 बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें इसे किसी एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेना है। वो कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, r के, जिसमें आप कन्वीनियंट है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सेपरेटली x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ k। y is k to k. Now we find out the coordinate x y z। अब हम ये सपोज करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं ये पॉइंट O डैश के ही कोऑर्डिनेट हैं। अगर ये O डैश के कोऑर्डिनेट हैं तो ये प्लेन पे भी लाई करते हैं, दैट मीन्स ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इसे प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। k की वैल्यू निकल गई है, k की वैल्यू हम दोबारा किस में पुट करेंगे, एक्स वाई जेड में। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 1 2। तो ये जो हमने निकाला है वो क्या है, वो है सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ सर्कल, दैट मीन्स O डैश A। उसके लिए हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस से हमारे पास क्या होगा, O डैश स्क्वायर प्लस O डैश A स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। उसके लिए हमें O डैश चाहिए। O के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, O डैश के कोऑर्डिनेट क्या है, ये O डैश के ही कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले निकालते हैं O डैश। O डैश इज 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। अब हम ये पुट कर सकते हैं इसमें, O डैश स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस O डैश A तो हमें निकालना ही है इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस O डैश A स्क्वायर इज इक्वल टू 25। That means O dash A square is 25 minus 9, that is 16. That means O dash A is 4। तो ये मेथड है सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस निकालने का। ओके, थैंक यू।